हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जियो फिनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो दोस्तों आज काफ़ी समय के बाद हमको जियो फिनेंशियल में एक बढ़िया मूव देखने को मिला। वैसे आज स्टॉक 11 रुपये 35 पैसे ऊपर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 4.73% का हमको दमदार एक अप मूव देखने को मिला है आज जियो फिनेंशियल सर्विसेज के अंदर, और स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज हम कह सकते हैं, देखिए जो स्टॉक की ओपनिंग थी वो करीबन 242 पर हुई, 242 पर हुई। देन उसके बाद दोस्तों 240 रुपये का लो भी बना, बट उसके बाद स्टॉक 254.40 तक गया और 251.20 पे अगर शेयर बंद हो रहा है तो इसका मतलब साफ साफ यही कि शेयर अपने दिन के हाइस के करीब जाकर बंद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में तेजी जो है वो हमको साफ साफ आज अच्छी बनती हुई नजर आई। पिछले एक महीने में अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को देखेंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। नंबर्स जैसे निकल कर आए उसके बाद आपको एक स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक नीचे गया, लेकिन फिर से वही है कि जो लेवल से दोस्तों बार बार स्टॉक यहाँ पर हमको बाउंस बैक करता हुआ नजर आता है, एग्जैक्टली वही हो रहा है कि 240 230 के आसपास कंपनी के कुछ सपोर्ट आ जाते हैं, उसके बाद स्टॉक के ऊपर सपोर्ट आ जाता है, देन डेफिनेटली स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिल जाती है। आज की अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ वॉल्यूम के बारे में, सो फ्रेंड्स आज के दौरान ही सिर्फ स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 4 करोड़ 11 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। जी हाँ, 4 करोड़ 11 लाख 48,261 शेयर्स आज ट्रेड होते हुए नजर आए। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ज़रूर यहाँ पर सेलिंग साइड पर ऑर्डर्स हमको देखने को मिल जाएंगे करीबन 251 रुपये पे 664, यानी ऑलमोस्ट 6,664 शेयर्स हमको देखने को मिलता है जो सेलिंग साइड पर है, यानी जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो ज़रूर थोड़ा सा सेलिंग साइड पर बनता हुआ नजर आया। और जो एक्जैक्ट क्लोजिंग हमको देखने को मिली है वो याद रखिएगा 251 रुपये की एग्जैक्ट क्लोजिंग है। बट आज यहाँ पर डिलीवरी पोजीशन निकल कर आई वो काफ़ी बढ़िया है। ऑलमोस्ट 56.83% का दोस्तों आज का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, यानी जितने भी शेयर आज ट्रेड हुए हैं अराउंड 3 बजे तक का ये डेटा है। सो इसमें दोस्तों जितने भी शेयर ट्रेड हुए हैं उसके हिसाब से 56.83% का आज हमको यहाँ पर जो डिलीवरी है वो देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत इंक्रीज ही होगा, तो आज डिलीवरी परसेंटेज भी हमको ठीक ठाक देखने को मिला है। स्टॉक में अपमूव भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। स्टॉक में हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आज अपसाइड आई वो काफ़ी शानदार आई, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है सबसे पहले तो हम दोस्तों ये समझते हैं। तो उसके पीछे का रीजन दोस्तों आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का चलना। जी हाँ, आज रिलायंस ने एक दिन में 6.80% का अपमूव दिखा दिया। और रिलायंस दोस्तों 6-7% बढ़ने का मतलब अपने आप में समझ सकते हैं कि कितना बड़ी बात है। आज बाजार को अगर कोई ऊपर लेकर गया है, जिसने अपने पूरे बाजार को जो ऊपर खींचा है, तो वो सिर्फ दोस्तों रिलायंस है। बिकॉज रिलायंस अगर दोस्तों 6 से 7% एक दिन में इंक्रीज होगा तो नो डाउट देखिए यहाँ पर आपको इंक्रीज बाजार में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड याद रखिएगा जब राजा चलता है तो प्रजा तो चलेगी ही चलेगी। एंड नो डाउट देखिए रिलायंस का ही पार्ट है जियो फिनेंशियल, तो इसके कारण दोस्तों जियो फिनेंशियल हम कह सकते हैं यहाँ पर साफ साफ बढ़ता हुआ नजर आ गया। बिकॉज जब रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों 6-7% चल रहा है तो नो डाउट यहाँ पर आपको जो रिलायंस की कंपनीज है, यानी रिलायंस ग्रुप में जो कंपनीज आती है, तो जियो फिनेंशियल सर्विसेज में भी आपको साफ साफ इंक्रीज देखने को मिल गया। जरूर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डीमर्जर हो गया ना, बट नो डाउट देखिए रिलायंस से आपको पूरा पूरा पार्टिसिपेट तो देखने को मिलता ही है। एंड जो भी देखिए उस पर रिएक्शन देखने को मिलेगा, उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन उसकी कंपनीज पर भी आएगा, और वो एक्जैक्टली आज हमने नोटिस कर लिया। और इसलिए दोस्तों आज जो आरआईएल ने हाई बनाया वो ऑलमोस्ट अपने आप में रिकॉर्ड हाई पे तो गया है, लेकिन मार्केट कैप करीबन 19.2 लाख करोड़ हो चुकी है। जी हाँ, 19.2 लाख करोड़ दोस्तों यहाँ पर आरआईएल की अब मार्केट कैप हो चुकी है। लेकिन तेजी क्यों हुई दोस्तों? एक ब्लूमबर्ग की आज रिपोर्ट निकल के आती है और इसमें ये कहा जाता है कि जो वॉल्ट डिज्नी का इंडिया यूनिट है वो एक सिग्निफिकेंट इरोजन डाला है वैल्यूएशन में। इसका मतलब क्या है आप सबको पता ही होगा दोस्तों, लगातार यहाँ पर खबरें निकल के आ रही है कि रिलायंस ग्रुप खरीदारी कर सकता है डिज्नी को, डिज्नी इंडिया को, जिसमें स्टार भी है, ये सब भी है। तो इन सबको अगर यहाँ पर बाइंग के बारे में रिलायंस विचार कर रहा है तो ये अपने आप में रिलायंस के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों सोनी और जी की जो मर्जर है वो बेसिकली यहाँ पर हटता हुआ नजर आ गया। नहीं, जो सोनी और जी का मर्जर है वो अब नहीं होने वाला, हम सबको पता ही है। तो इसके कारण जो दोस्तों वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली काफ़ी इरोड हो गई डिज्नी इंडिया की भी। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यूएशन मांगी जा रही है वो यही है कि पॉसिबली हाफ, यानी मान लीजिए पहले अगर 100 रुपये में रिलायंस खरीद रहा था तो आप बस 50 रुपये रिलायंस को देने खरीदारी करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये अपने आप में एक सबसे बड़ा मर्जर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन नो डाउट रिलायंस को या फिर कह सकते हैं पूरा आरआईएल ग्रुप को काफ़ी बड़ा फायदा इससे होता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की दोस्तों एक्सपेक्टेशंस मार्केट लगा के चला। आज ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट डाली और रिपोर्ट में यही कहा गया कि पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो सकता है, और इसके कारण ही दोस्तों यहाँ पर जो हम तेज़ी है वो आज पूरा देखा। जो डिज्नी इंडिया के एसेट्स है वो करीबन वैल्यू है अराउंड 4.5 बिलियन डॉलर के आसपास। पहले इसकी डिमांड थी करीबन 10 बिलियन डॉलर की। ये दोस्तों कितना डिक्रीज दिखाता है, मोर देन 50% का दोस्तों यहाँ पर अब आपको फॉल देखने को मिल गया। तो इसलिए यहाँ पर जो पूरा इंटायर जो एंटिटी एम है वो वैल्यूएशन है अराउंड 11 बिलियन डॉलर के आसपास, और डिज्नी की इस पे होल्डिंग है ऑलमोस्ट 40% स्टेक।
अब याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 51% की विल ओन 51% एंड द डील इज सेट टू बी फाइनलाइज्ड इन फरवरी, राइट। फरवरी में ये डील जो है वो बेसिकली हमको पूरी होती हुई नजर आ सकती है। और जो कोलैप्स हुआ है जैसे मैंने कहा जोनी और जी के मर्जर का, वो पोटेंशियल देखिए एक मेजर कॉम्पिटिटर को तो रिमूव कर ही दिया, लेकिन नो डाउट इससे आरआईएल के ऊपर जो पूरा बिजनेस है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और एक पॉजिटिव यहाँ पर कमेंट्री दी गई, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा कैपेक्स पूरा पीक कर चुका है, स्ट्रॉन्ग रिटेल परफॉर्मेंस है और एनालिस्ट ने भी अपने टारगेट रिवाइज कर दिए हैं। तो इसका दोस्तों जो असर था आरआईएल का असर आज सिंपल हमको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी देखने को मिल गया, बिकॉज नो डाउट वहाँ पर भी हमको तेजी आ गई। अभी फ्रेंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का लेटेस्ट डेटा भी निकल कर आया शेयर होल्डिंग पैटर्न का, और इसमें दोस्तों प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाई है। 46.77% प्रमोटर के पास स्टेक थी, जो बढ़कर 47.12% हो गई है। जरूर देखिए एफआईआईज और डीआईएस को कम करना ही था, आपको पता ही है, बिकॉज आरआईएल पहले निफ्टी का पार्ट था, तो वो सारे जो इंडेक्स जो फंड्स थे उनको इससे बिकवाली करनी थी। तो जरूर यहाँ पर बिकवाली हुई, 21.58% से स्टेक घटकर एफआईआईज का 19.83% हुआ। डीआईएस का स्टेक जो है वो 13.64 से घटकर करीबन 12.99 हुआ। गवर्नमेंट का स्टेक मामूली सा है 0.13% का जो पहले था उससे बढ़कर 0.14% हुआ। एंड नो डाउट देखिए पब्लिक ने खरीदारी करी है करीबन 19.92%। बट ये बात जरूर है कि दोस्तों ये वाला तो हमको पता ही कि इसमें स्टेक कम होनी थी। जो अगली बार जब डेटा निकल कर आएगा ना शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तब यही देखना होगा। डेटा कब निकल कर आएगा? मार्च में, राइट। मार्च के एंड के बाद डेटा निकल कर आएगा, लेकिन उसमें हमको यही देखना है कि यहाँ पर कि एफआईआईज और डीआईएस क्या इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली देखने के लिए। जरूर देखिए प्रमोटर्स ने स्टेक किया, बाय किया है, और प्रमोटर्स में कौन है देखिए यहाँ पे आपको पता ही है। यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर्स है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, समरजीत इंटरप्राइजेस, जामनगर यूटिलिटीज, ये सब है। के डी अंबानी, देन मुकेश डी अंबानी, मुकेश ध्रुव अंबानी, नीता अंबानी, इन सबका भी स्टेक थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बट नो डाउट देखिए जो इंपॉर्टेंट स्टेक है वो है दोस्तों श्री चक्र कमर्शियल्स का। श्री चक्र कमर्शियल्स एलएलपी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उनका है ऑलमोस्ट 11.64% का स्टेक इस कंपनी के अंदर। बट ठीक है, प्रमोटर्स ने अच्छी बात है स्टेक इंक्रीज किया। जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है अगली बार ये देखना कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या इसके अंदर खरीदारी करते हैं। अब टेक्निकली दोस्तों स्टॉक को थोड़ा समझते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इस शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से दोस्तों अभी आपने इसमें मूवमेंट देखा है, आज बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। अच्छी बात क्या है कि 250 के ऊपर जाकर बंद हुआ है। अगर दोस्तों आज 250 के नीचे बंद आता तो थोड़ी बहुत और हम मान के चल सकते थे कि स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 250 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। और यह ध्यान रखिएगा स्टॉक ने नीचे में ये एक लेवल था जहां पर थोड़ा बहुत जिससे नीचे जा सकता था, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया और उसके बाद स्टॉक में वापस हमको एक अपमूव देखने को मिला है। ये बात ध्यान रखिए स्टॉक में रेजिस्टेंस कौन सा है। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 270 का। अगर एक बार उसको क्रॉस करेगा तो दोस्तों शेयर में हमको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ये साफ साफ हम देख सकते हैं, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा ये जो जोन है वो स्टॉक से अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। पहला अटेम्प्ट इधर मारने की कोशिश की, सेकंड इधर मारने की कोशिश करी, यहाँ पर मार निकल सकता था अगर नंबर्स अच्छे आ जाते, बट नंबर्स अच्छे नहीं आए। नीचे में सपोर्ट कौन सा है? 200 रुपये का। आप स्पेसिफिकली मान लीजिए कि हाँ 200 रुपये का सपोर्ट है। छोटा सपोर्ट कौन सा अभी दोस्तों बनने वाला है वो है एग्जैक्टली अराउंड इधर का, जहाँ से स्टॉक में भी हमको बाउंस बैक देखने को मिला है, जो अराउंड बैठता है 230 232 रुपये के आसपास का। अगर उस लेवल के स्टॉक नीचे नहीं जाता है तो ठीक है, बट हाँ अभी ये है कि हाँ एक अपमूव बनने की एक्सपेक्टेशंस है, जिस तरीके से दोस्तों आज अपमूव देखने को मिला है। बट ये दिक्कत वाली बात है कि 250 के ऊपर एक कितना समय टिक पाएगा वो बात देखने वाली है। वो उसके ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है स्टॉक के लिए। अगर नहीं टिक पाता है तो फिर गिरावट थोड़ी सी और बन सकती है इन लेवल से, जो साफ साफ अभी हमको देखने को मिल जाएगा कल के सेशन में, क्योंकि कल का सेशन ये देखना है कि 250 से ऊपर ये बंद होता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी याद रखिएगा बजट भी आने वाला है, लेकिन बजट में इस पूरे सेक्टर के लिए कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो इसलिए बजट के बारे में बात नहीं कर सकते इस कंपनी से रिलेटेड। बट हो सकता है कि अगर कुछ निकल कर आ जाए अनएक्सपेक्टेडली तो स्टॉक में मूव हमको देखने को मिल सकता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा इस हफ्ते स्टॉक्स काफ़ी सारे वॉलेटाइल आपको मूड में रहते हुए नजर आएंगे, बिकॉज बजट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यूएस की तरफ से इंपॉर्टेंट इस बार अनाउंसमेंट आने वाले हैं फेड की तरफ से, तो ये भी देखने वाली चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।